न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कोरोना के पहले डोज की 100% टीका अंदाजी मुकम्मल। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया मसरत का इजहार। दूसरा डोज भी वक्त पर लेने आवाम को दिया मशवरा। तेलंगाना की एक और कंपनी ने किया कोरोना का टीका तैयार। वजीर KTR ने कंपनी बायोलॉजिकल ई को दी मुबारकबाद। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में किया टिश्यू कल्चरल लेबोरेटरी का इफ्तिताह। कहा, ऐसे लेबोरेटरीज खत्म होती पौधों की नस्लों को बचाने में मददगार साबित होंगी। हर स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरी और खेल के मैदान की जरूरत। हैदराबाद बुक फेयर की इख्तितामी तकरीब से चीफ जस्टिस का खिताब। मजलिस चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी। सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम SSC स्टूडेंट्स में तकसीम किए सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स। अब GHMC लिमिट्स में गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 40 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार पर आयद होगा ऑटोमेटिक चालान। भरने होंगे 1035 रुपए। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना के पहले डोज की 100% टीका अंदाजी मुकम्मल हो गई है। उन्होंने आज हैदराबाद के चिंतल बस्ती अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोविड वैक्सीन के पहले डोज की 100% टीका अंदाजी मुकम्मल हो गई है, जबकि दूसरे डोज की 65% टीका अंदाजी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने साथ ही आवाम से अपील की कि वो मुकर्ररा वक्त में ही दूसरा डोज ले लें। गवर्नर ने इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स को भी मुबारकबाद पेश की। गवर्नर तमिलिसाई ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि साल 2022 सेहतमंदी का साल होगा। तेलंगाना completed the first dose 100% vaccination and 65% second dose vaccination, and at the time of congratulating the percentage for first time vaccination, I appeal the people to take without fail within the stipulated time the second dose vaccination also, because if you are not taking the second dose vaccination, the first dose is not of much use. And now we have entered the era of booster dose for 60 plus. And I congratulate the state health team for this successful completion of 100%. And I thank our Honorable Prime Minister for providing, and the central government for providing adequate doses. तेलंगाना से एक और कोविड वैक्सीन की तैयारी पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने मसरत का इजहार किया है। इस खुसूस में किए गए ट्वीट में KTR ने टीका तैयार करने वाली तेलंगाना की कंपनी बायोलॉजिकल ई के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। बता दें कि हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी के कोरोना टीके कोवैक्सीन के बाद बायोलॉजिकल ई कंपनी ने कोविड वैक्सीन कॉर्बीवैक्स जल्दी ही जारी करने वाली है। KTR ने अपने ट्वीट में बताया कि बायोलॉजिकल ई का मकसद फरवरी 2022 से 100 मिलियन डोज की पैदावार है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में कन्हा शांति वनम में क़ायम टिश्यू कल्चरल लेबॉरेटरी का इफ्तिताह किया ताकि ख़तरे से दो चार पौधों की नस्लों को फैलने में मदद की जा सके। मरकजी वजीर तोमर ने इस मौके पर कहा कि मुल्क में पौधों की 49,000 अक़साम पाई जाती हैं, ताहम इसमें से 28% को मादूम होने का ख़तरा है और ऐसे लेबॉरेटरीज़ इन पौधों की नस्लों को बचाने में मददगार साबित होंगी।
तेलंगाना रियासत में मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के नए मुकर्रर करदा चेयरमैन्स ने आज अपने अहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। आज तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज के चेयरमैन के तौर पर पी जगन मोहन राव, बीवरेजेस कॉरपोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से गज्जेला नागेश और मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर एम कृषांक ने ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर रियासती वुज़रा केटीआर, तलसानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ और दीगर कायदीन व मुतालिका अहदेदारान ने उन्हें मुबारकबाद दी। మా అక్క సోదరుమణైన కల్లకుంట్ల కవితక్క గారికి, అదేవిధంగా రాజ్యసభ సభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు, మరి మీకు అందరికీ తెలుసు యావత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాకుండా భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచానికి కూడా గ్రీనరీని తీసుకెళ్ళడానికి సాయశక్తుల కృషి చేస్తున్న మన గ్రీన్ అనే పదాన్ని కూడా ప్రపంచాన్ని నలుమూలలుగా వ్యాపించి చేసిన పార్లమెంట్ సభ్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులు, పెద్దలు, గవర్నర్లు, మరి గ్రీన్ ఛాలెంజ్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పెద్దలైన జె సంతోష్ కుమార్ అన్న గారికి, మరి అదేవిధంగా నాకు అన్ని వేళలాగా మరి స్థానికంగానే కాకుండా అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించి మరి రాష్ట్రం నుండి మన హైదరాబాద్ అంటేనే గుండెకాయ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, అలాంటి హైదరాబాద్ లో డైనమిక్ నాయకులైన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, అదేవిధంగా మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మరి సోదర సమానులైన మా ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గపు ఎమ్మెల్యే అయిన మాకు అన్ని రకాలుగా అండాదండాలు వెన్నుండి నడిపిస్తున్న దానం నాగేంద్రన్న గారికి, మరి అదేవిధంగా మరి మీకు అందరు తెలుసు గతంలో ఈ యొక్క ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రులుగా ఉండి మరి ఇప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఉన్న పెద్దలు, గౌరవనీయులు పద్మారావు అన్న గారికి, అదేవిధంగా మరి రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రులు పెద్దలు, గౌరవనీయులు మహమూద్ అలీ గారికి, అందరికీ కూడా నేను మరి ఈ యొక్క శాఖకు చెందిన మరి మీకు అందరికీ తెలుసు మరి ఈ యొక్క ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రులు పెద్దలు, మన యువజన క్రీడల శాఖ మంత్రులు పెద్దలు, గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాకు ఈ యొక్క పదవి सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कल शाम हैदराबाद बुक फेयर की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमतों को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हर स्कूल व कॉलेज में लाइब्रेरी और खेल के मैदान हों, जिससे स्टूडेंट्स को तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी बरकरार रहे। పాఠశాలకు రావటం, పుస్తకాలు కొనుక్కోవడం చూస్తే మళ్ళొకసారి ఆశలు చిగురించాయి. పుస్తకం సజీవంగా ఉంటుందనేటటువంటి నమ్మకం కలిగింది. చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో, మంచి పుస్తకం కొనుక్కో అని చెప్పేసి పెద్దలు అంటారు. మరి ఇవాళ స్కూళ్ళలో, కాలేజీల్లో గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను అనుకోవటంలా. మేము చదువుకున్న రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద భవనాలు లేకపోయినా శిథిలమైనటువంటి భవనాల్లో చిన్న చిన్న స్కూళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండు విషయాలు కంపల్సరీగా ఉండేవి. ఒకటేంటంటే లైబ్రరీ, రెండోది ప్లే గ్రౌండ్, ఆడుకోవడానికి స్థలం. ఈ రెండు కంపల్సరీగా ఉండేవి. నేను జీవితంలో మరి పైకి రావడానికి నాకు మా స్కూల్ గ్రంథాలయం, అదేవిధంగా మా ఊర్లో ఒక ధర్మదాత కట్టించి తన స్థలంలో ఒక పుస్తక గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేయటం, ఈ రెండు చాలా ఉపయోగపడినాయి. ప్రతిరోజు దాదాపు 2-3 గంటల సేపు ఆ లైబ్రరీలో కూర్చొని నేను న్యూస్ పేపర్ దగ్గర నుంచి ఏదో ఉన్న అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి ఏ పుస్తకాన్నైనా కూడా చదివేవాడిని. ఆ జ్ఞానం, ఆ పరిజ్ఞానం నాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది జీవితంలో పైకి రావడానికి. ఇవాళ అటువంటి పరిస్థితి లేకపోవడం అనేటటువంటి దురదృష్టకరం. ఈ విషయాన్ని ఎందుకంటే స్కూల్ కానీ కాలేజీ కానీ ఏర్పాటు చేయాలంటే తప్పనిసరిగా గ్రంథాలయం ఉండాలనేటటువంటి నిబంధన ఎవరు పాటిస్తున్నట్లేరు. అదేవిధంగా ఆట స్థలం ఉండాలనేటువంటి నిబంధన కూడా ఎవరు పాటిస్తున్నట్లేరు. मजलिस चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स की तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज सुबह दारुस्सलाम में सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल के SSC स्टूडेंट्स में सालार मिल्लत
ऑल इन वन मॉडल पेपर सीरीज़ की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिस अरकान असम्बली व काउंसिल, कॉरपोरेटर्स और दीगर जिम्मेदारान ने 8 असम्बली हल्क़े ही नहीं बल्कि दीगर हल्क़ों के 88 सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के 2135 SSC स्टूडेंट्स में सालार मिल्लत ऑल इन वन सीरीज़ की तकसीम अमल में लाई। मरहूम क़ायद सालार मिल्लत स्कीम को शुरू करने का मकसद एक ही था कि सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा और तालिबात हैं उनका तमाम ताल्लुक़ गरीब अफराद ख़ानदान से आते हैं, और हम ये चाहते हैं और यही हमारी कोशिश है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कि इन गवर्नमेंट्स उर्दू स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो 2005 से जो कोशिशें की जा रही हैं, जो बच्चे और बच्चियों को स्कूल का बैग दिया जाता है जिसमें 6 लॉन्ग बुक्स, एक कंपास बॉक्स भी होता है, फिर हर साल SSC की इम्तिहान की फ़ीस, ऑल इन वन गाइड, और फिर जो तलबा और तालिबात SSC के इम्तिहान में जिनका GPA सबसे ज़्यादा होता है उनको कैश अवार्ड भी दिया जाता है, और फिर जिस स्कूल में 100% SSC का पास परसेंटेज होता है वहाँ के हेडमास्टर और टीचर्स को भी एक कैश अवार्ड दिया जाता है स्कीम के तहत। और ये तमाम का तमाम इसलिए होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हर साल माह रब्बिल अव्वल में जश्न रहमतुल आलमीन का 2 रोज़ा कामयाबी से इनेकाद अमल में लाया जाता है, उसमें मजलिस आवाम से चंदा लेकर और बाज़ाब्ता उसको इस ट्रस्ट में उन पैसों को जमा किया जाता है, और जश्न रहमतुल आलमीन के इनेकाद के बाद जो पैसे बचते हैं उन पैसों से ये स्कीम का काम किया जाता है। तो हमारी आप तमाम से गुजारिश है कि खूब पढ़िए, काबिल बनिए, नेक बनिए, ताकतवर बनिए, और मुझे यकीन है कि जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें काफ़ी इखलास है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और बावजूद इसके कि मुश्किलात होती हैं बेहतरीन तरीक़े से आप लोग मेहनत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि साबिक़ा की तरह जो बच्चे स्कीम से फ़ायदा उठाए, MSET में और नीट में भी क्वालिफाई हुए, कई आज मेडिसिन अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कई अल्हम्दुलिल्लाह MBA और MCA भी करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मेहनत करिए, जुस्तजू करिए। यकीनन आज जो हम मौजूदा हालात में हैं काफ़ी मुश्किलात हैं, कोविड है, ओमाइक्रॉन की आने की बातें हो रही हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को इससे बचा के रखा है और इंशाअल्लाह बचा के रखेगा। आप लोग खूब इसका इस्तेमाल करिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से हमारी दुआ है कि आप एक कामयाब और ताकतवर इंसान बने। शहर हैदराबाद में 9 जनवरी को होने वाले मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS और अपोजिशन BJP में टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि BJP ने फारूकी के शो की शदीद मुखालिफत करते हुए इसे रोकने की कोशिशें जारी कर दी हैं। BJP के रियासती सदर बंडी संजय, पार्टी के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद के अलावा रुकन असम्बली राजा सिंह ने हाल ही में रियासती हुकूमत को शहर में फारूकी के शो के खिलाफ इंतबा दिया है। बंडी संजय ने पार्टी के नौजवानों के शोबे से ख्वाहिश की है कि वो इस शो को रोकने के लिए सरगर्म हो जाएं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श के तारका रामा राव ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में BJP को 1 करोड़ वोट देने की अपील के साथ रियासत में बरसर इख्तिदार आने पर सिर्फ 70 रुपये में शराब देने और मज़ीद आमदनी होने पर इसको 50 रुपये करने से मुतालिक BJP सदर सोमवीर राजू के एक जलसे में ऐलान पर तंज किया। बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ विजयवाड़ा में मुनक़िदा BJP के जलसे से खिताब करते हुए AP BJP के रियासती सदर सोमवीर राजू ने ये ऐलान किया था। KTR ने इस ज़िमन में किए गए अपने ट्वीट में मज़ीद कहा कि BJP निचली सतह पर गिर गई है। భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారంలో 1 కోటి మంది తాగుతున్నారు, 1 కోటి ఓట్లు వేయండి, మీకు 75 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తాం, ఇంకా కూడా రెవెన్యూ బాగుంటే మీకు 50 రూపాయలకే ఇస్తాం। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा आज रुद्रूर में
रीजनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा लेबॉर्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी, ZP चेयरमैन D विट्ठल राव, महकमे ज़राअत के अफसरान, तुलबा, मुकामी अवामी नुमाइंदे और दीगर मौजूद थे। जगत्याल के धर्माजी पेट के साकिन सुरेंदर, जो रोज़गार के लिए सऊदी गए हुए थे, काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे। इस बात की इत्तला पर जगत्याल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर यूनुस नदीम और दीगर कायदीन ने सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सुरेंदर की वतन वापसी के लिए इक़दामात अंजाम दिए और प्रजावानी प्रोग्राम में कलेक्टर से नुमाइंदगी की। जगत्याल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर यूनुस नदीम और दीगर कायदीन की कामयाब नुमाइंदगी पर सुरेंदर अपने वतन वापस लौट आए। इस मौके पर सुरेंदर ने मजलिस की आला क़ियादत और दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा किया। నేను తెలంగాణ నుంచి సౌదీకి పోయినా సార్. అక్కడ పరిచయాలు ఉన్న 2 సంవత్సరాల నుంచి చాలా ఇబ్బంది అయింది. తర్వాత నాకు ప్రాబ్లం అయిపోయింది. అక్కడ మేడం ఇంటికి పంపిస్తలేదు. తర్వాత నా మీద మేడం ప్రాబ్లం చేసింది. పాస్పోర్ట్ ఇయ్యక చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది సార్. 2 సంవత్సరాల నుంచి వర్క్ లేదు. చాలా ప్రాబ్లంలు ఉన్నప్పుడు జగిత్యాల నుంచి వినోద్ భాయ్ ఇక్కడ నుంచి హెల్ప్ చేసింది సార్. నాకు ఫోన్ చేసి సార్ అన్నీ అడిగి నాకు చాలా మద్దతు చేసింది సార్. అక్కడ తినడానికి డబ్బు లేకున్నా సార్ ఇక్కడికి వెళ్ళి పంపించినారు. రావడానికి గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా కలెక్టర్ సార్ నుంచి నాకు ఇక్కడ నుంచి కార్వాయి చేసి సార్ కూడా మెయిల్ పంపించి గవర్నమెంట్ నుంచి ఓఎస్సీ సాబ్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేసింది సార్. అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను సార్. నాకు ఇక్కడ దాకా రప్పించినందుకు అందరికీ పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర ఏం లేదు సార్. గవర్నమెంట్ నుంచి 2 లక్షలు వచ్చి ఉంటే ఇంటికాడ అప్పు చేసినవి ఉండే సార్. అప్పు 2 లక్షలు రాగానే అప్పు తెరిపేసిన సార్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏం లేదు సార్. నాకు డ్రైవింగ్ వస్తుంది. గవర్నమెంట్ నుంచి నాకు ఏదైనా కారు ఇప్పిస్తే అది నడుపుకొని బతికొస్తుంది సార్. నా దగ్గర ఏం ఆధారం లేదు సార్. నాకు 2 అమ్మ నాన్న ఉన్నారు. అన్న కాలు చేతులు లేవు సార్. నాకు ఒక బిడ్డ ఉన్నది, మా భార్య సార్. మేము పేదోళ్ళం సార్. మాకు మీరు ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తే, నాకు సాయం చేస్తే నేను ఏదైనా బండి నడుపుకొని ఇక్కడ నేను నడుచుకుంటా సార్. ఇక మళ్ళీ వేరే విదేశాలకు వెళ్ళాను సార్. ప్లీజ్ సార్ నాకు హెల్ప్ చేయండి. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों हमने यहाँ पर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हमने यहाँ पर जगत्याल ज़िले के धर्माजी पेट के साकिन सुरेंदर, जो सऊदी अरबिया के अंदर काफ़ी परेशान हाल थे, तो उनकी मदद के लिए हमने यहाँ पर प्रजावानी के अंदर कलेक्टर साहब से हमने एक तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दी कि इनको हिंदुस्तान वापस लाने के इक़दाम किए जाएँ। इस पर हमारे ज़िले कलेक्टर जनाब रवि साहब ने यहाँ पर RDO और MRO साहब के ज़ेर निगरानी इंक्वायरी करवाते हुए ये तमाम तफसीलात NRI डिपार्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट को भिजाया गया। वहाँ से इंडियन एम्बेसी को सऊदी अरबिया रवाना किया गया। वहाँ पर भी हमारे मजलिस जो टीम है वहाँ पर वो लोग इक़दाम करते हुए, कोशिश करते हुए वो लोग भरपूर कोशिश किए, जिसके लिए आज यहाँ पर सुरेंदर हमारे दरमियान मौजूद हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर व आदिलाबाद ज़िला परिषद की साबिक़ चेयरपर्सन सुहासिनी रेड्डी जागो फोरम फॉर आदिलाबाद की जानिब से कस्बे के एक कॉलेज में मुनक़्क़िदा सेमिनार में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस दौरान उन्होंने ज़िले में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दामात पर जोर दिया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी प्रैक्टिस में तुलबा के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా మీ దగ్గర శక్తి సామర్థ్యం ఉంది, ఏదైనా సాధించుకోగలమనే ఆత్మవిశ్వాసం. మనకు అబ్దుల్ కలాం గారు ఏం చెప్పారు? కలలు కనండి, సాకారం చేయండి. కానీ మనం ఏమి కోరకుండా మనకి ఏది దగ్గరికి రాదు. కాబట్టి ఆదిలాబాద్ జిల్లా సర్వతోముఖ అభివృద్ధి కోసం విద్యార్థుల యొక్క పాత్ర చాలా కీలకమని నేను భావించాను. కాబట్టి ఈరోజు నేను మొదటగా మీ కాలేజీకి రావడం జరిగింది. మరి కాలేజీలో మీరు విద్యార్థులతో పాటు సమాజాన్ని కూడా చైతన్యం చేసే బాధ్యత, అంటే నేనే చేస్తే కాదు, నాతో పాటు సమాజం అంతా కదలాలి. ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం ఏ విధంగానైతే మన అందరం సమాజం మొత్తం కదిలి తెలంగాణ సాధించుకున్నామో, ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా వెనుకబాటుకు కారణమైన విద్యా బోధన, విద్యా రంగంలో మనం చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం.
కాబట్టి ముందు మనం యూనివర్సిటీ సాధించుకున్న తర్వాత మనకు నైపుణ్యత కలిగిన తర్వాత అప్పుడు మనం టెక్స్టైల్ పార్క్, ఆ తర్వాత డెవలప్మెంట్ విషయము, మనకున్న ముడి సరుకుని ఏ విధంగా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చో అది మాట్లాడొచ్చు. కానీ ముందు మనకు కావాల్సింది मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बेबाकी और कौम के लिए उनकी तड़प को देखते हुए हल्के असम्बली ज़हीराबाद के मौज़ा बिचनल्ली के नौजवानों ने ज़हीराबाद मजलिस सदर मोहम्मद अत्तर अहमद से उनके दफ्तर में मुलाकात की और मजलिस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर मोहम्मद अत्तर अहमद ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोतमदीन मोहिउद्दीन गौरी, आमिर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद शोएब, शफ़ी, समीर और बिचनल्ली मौज़ा से मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िले संगारेड्डी के ताल्लुक़ा नारायण खेड़ के साकिन खाजी सैयद लतीफ़ अजहर ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया कि वो सर्वे नंबर 114 में वाक़े खजात की 38 एकड़ 30 गुंटे अराजी पर नाजायज़ काबिज़ीन को बर्खास्त करवाएं। उन्होंने वक्फ बोर्ड अमले की जानिब से अराजी की हुसूली में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। इसके वक्फ बोर्ड में भी जो है ना, मेरे को खजात से जो है ऑर्डर मिल चुका है, सेक्शन 42 के तहत। इसके बावजूद भी है मेरे को अभी तक कब्जा नहीं मिला। और जो टेम्पररी जो है अब्दुल मुख्तदर को जो है जी, जो टेम्पररी 62 के तहत जो है मुतवली बनाए थे, उनका वक्त भी ख़त्म होके जो है 4 साल गुजर चुका है। अभी उसके बावजूद भी जो है मेरे को जो है मुतवली अभी बनाने के बाद अभी उसके ऊपर जो है ना गैर ज़रूरी कुछ हिस्से पे जो है हमें मोहित खान उसके ऊपर जो है कब्ज़ा करा हुआ है और दूसरे लोग भी उसके ऊपर जो है ना काबिज़ है। इसके वो लोगों को जो है इलीगल है, वो लोग उनको फ़ौरन वहाँ से हटाया जाए। नहीं, वक्फ बोर्ड बोले ठीक है हम दिलाएंगे कब्ज़ा, और जाने में जो है एक महीने से जो है सीओ का ऑर्डर होने के बावजूद भी 1 महीने से मेरे को सता रहे हैं, जा रहे नहीं वो कब्ज़ा लेने की, जबकि एमआरओ जो है आने के लिए जो ऑर्डर दिया है, मगर जो है ये लोग जाके कब्ज़ा लेने जा रहे नहीं हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के 2 दिन बाद आज शहर के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड्स की जांच की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि उन्होंने इस पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया ताकि पुलिस स्टेशन की सूरत हाल को समझा जाए। इस अचानक मुआयने का मकसद पुलिस की कारकर्दगी का जायज़ा लेना था। इस मौके पर डीसीपी श्रीनिवास, एसीपी गणेश, इंस्पेक्टर निरंजन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। ఇలోనే అతి పెద్ద పోలీస్ స్టేషన్గా మేము భావిస్తాము. దాదాపు 600 కేసులు ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ రిపోర్ట్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ బందోబస్తు కూడా ఎక్కువ ఉండడంతో ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్, ఇన్స్పెక్టర్ కానివ్వండి, సెక్టర్ ఎస్ఐస్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బంది పైన చాలా పని భారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది 2017లో దేశంలోనే సెకండ్ బెస్ట్ మోడల్ పోలీస్ స్టేషన్గా దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ప్రతి ఫ్లోర్ పైన అన్ని ఫెసిలిటీస్ పబ్లిక్ కోసం ఉన్నాయి. పార్కింగ్ కోసము, వెహికల్స్ కోసం పార్కింగ్ కోసం కూడా మీరు చూస్తున్నారు, ఇక్కడ స్టిల్ట్ పార్కింగ్ ఉంది, పబ్లిక్ కోసం ఉంది. విమెన్ కానిస్టేబుల్స్ కోసము బ్యారక్స్, రెస్ట్ రూమ్స్, టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. సో ఐ అప్రిషియేట్ ద జాయింట్ సిపి శ్రీనివాస్, ఏసీపీ, ఎస్హెచ్ఓ నిరంజన్ రెడ్డి అందరినీ కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ఇంత బాగా మెయింటైన్ చేసి దీన్ని आईपीएस रंगानाथ ने आज जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बराए ट्रैफिक हैदराबाद के ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। इस मौके पर उनके मातहत ओहदेदारान ने उन्हें मुबारकबाद दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की सेफ्टी, ट्रैफिक की आसान आमदोरफ्त और ट्रैफिक रूल्स पर अमलावारी उनकी तरजीहात में से होंगी। इसके लिए वो हैदराबाद में उन सड़कों की निशानदेही करेंगे जहां अक्सर हादसात पेश आते हैं और उन पर महफूज आमदोरफ्त के इंतज़ामात को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए नई हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। आज जॉइंट सीपी ट्रैफिक का
चार्ज या हैदराबाद सिटी पुलिस में मैं चार्ज लिया हूँ और मैं हमारा प्रायोरिटीज़ क्या है, हम क्या क्या करने चाहते हैं, पूरा हम कल प्रेस मीट में आप सबको बताएंगे। और ये न्यू ईयर के समय पे आपका कैसा रेस्ट्रिक्शंस आप फॉलो होना है वो भी हम पब्लिक को पूरा कल प्रेस मीट में बताते हैं। शहर हैदराबाद में अब गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी पर ब्रेक लग गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC हुदूद में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की रफ्तार 40 किलोमीटर होने के साथ ही 1035 रुपये का चालान किया जाएगा। ये जुर्माना खुदकार यानी ऑटोमेटिक तौर पर जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसे में ज़ख्मी अफराद की मदद करने से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की अनोखी पहल की है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस खुसूस में एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए पोस्ट किया है। इस 1 मिनट 31 सेकंड की वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखकर पसंद किया है। इस पोस्ट के ज़रिए यह बताने की कोशिश की गई है कि हादसे में आज कोई अजनबी हो सकता है, लेकिन कल ये आपका प्यारा भी हो सकता है। लिहाजा सड़क हादसे में ज़ख्मी होने वालों की मदद करें। बस बहुत हो गई आपकी कंजूसी। मैं नया स्टीम आयरन खरीद रहा हूँ आज। फिलहाल तो मेरी स्टीम निकल रही है। क्या हुआ? अरे मिसेस शर्मा बोल रही थी तूने सड़क पे एक्सीडेंट होते देखा और पुलिस बुला ली। हाँ तो से मतलब क्यों पड़ता है लोगों के झमेलों में? तो क्या करता, दूसरों की तरह एक्सीडेंट अपने सामने होता हुआ देख के साइड से निकल लेता। कोई डर वर लगता है नहीं तुझे? अरे केस बनेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। सारा दिन मैं अकेली होती हूँ घर में। हाँ, वक्त पे वक्त पुलिस आएगी पूछताछ करने के लिए। ये सब करने से पहले सोचता क्यों नहीं है तू? अरे माँ, मैंने सिर्फ एक्सीडेंट रिपोर्ट किया है, तो पुलिस मुझे आई विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। और वैसे भी अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते वक्त आपको अपना नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। तो ना तो कोई पुलिस आने वाली है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। और ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट? माँ, एक्सीडेंट है, किसी के साथ भी हो सकता है। भगवान ना करे कल को कोई हमारा अपना हो, तो भी आप सोचने में इतना समय लगाओगी? नहीं ना? जिला राजन्ना सिलसिला SP BK राहुल हेगड़े ने साल 2021 में पुलिस की कारकर्दगी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस ज़िमन में मुनक़िदा प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम व दीगर वाक़यात में कमी देखी गई है। उन्होंने कहा कि साल 2020 में जराइम के 2737 केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल सिर्फ 2184 केसेस दर्ज हुए हैं। उन्होंने मज़ीद तफसील बताई। రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పోలీస్ శాఖ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ 2020-2021లో మనకు ఏమేం క్రైమ్స్ అయింది, 2020 కంపేర్ చేస్తే ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది దాని గురించి చెప్తున్నాను. సో 2021లో టోటల్ IPC కేసెస్ మనకు 2184 రిజిస్టర్ చేసాం. 2020లో 2737. లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే ఈ ఇయర్ 553 కేసెస్ తగ్గినాయి. మర్డర్స్ 2021లో 12 మర్డర్స్ జరిగినాయి. 2020లో 15 మర్డర్స్ జరిగినాయి. ఒక 3 మర్డర్స్ रिडक्शन ఉంది. आदिलाबाद जिला SP उदय कुमार रेड्डी ने ज़िले में मजमूई तौर पर जराइम के वाक़यात में कमी का तस्करा करते हुए पुलिस की बेहतर कारकर्दगी की जहां सताइश की, वहीं दूसरी जानिब ज़िलाई अवाम की आपस में भाईचारगी को काबिल मुबारक करार दिया। उन्होंने आज साल 2021 में ज़िले आदिलाबाद के जराइम के आदद शुमार की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और पुलिस की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जराइम के वाक़यात में मजमूई तौर पर तकरीबन 19.5% की कमी हुई है। उन्होंने जराइम पर काबू पाने के इक़दामात करने के अज़्म का इजहार करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। భద్రత, వాళ్ళ సేఫ్టీ, లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్, మెయిన్ పోలీస్ డ్యూటీ ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్, కంట్రోల్ ఆఫ్ క్రైమ్, డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్, మెయింటైనింగ్ లా అండ్ ఆర్డర్. ఈ మూడింటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి
మా వంతు మేము మంచి కృషి చేసి ప్రజలకు మేము అందుబాటులో ఉంటామని మీ అందరూ చెప్తాను. కమాండ్ కంట్రోల్ది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. దాదాపు 140-150 సీసీ కెమెరాలతో అవుతుంది. అది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ ఇన్వాల్వ్ చేసి నేను వేరే కాడ పనిచేసింది చూస్తే ఇంకొద్ది ఇక్కడ వర్క్ దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి బాగా. అవన్నీ కూడా అవగాహన కల్పించి డెఫినెట్గా ఇది సీసీ కెమెరాలు నెక్స్ట్ 3-4 మంత్స్లో మన ఆదిలాబాద్ టౌన్ కానీ తర్వాత చిన్న చిన్న టౌన్లో కూడా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎక్కువ సీసీ కెమెరాలు పెట్టడానికి స్ట్రాటజికల్గా ఏ ప్లేస్లో పెడితే మంచి కవర్ అవుతుందో అవన్నీ చూసి ఇప్పుడే ఆల్రెడీ మా వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. దాని మీద మేము వర్కౌట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అందుకే అని ఇప్పుడు చట్ట ప్రకారం ఏంటంటే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలా, దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను మొత్తం ఎవ్రీ రిపేర్. ఇప్పుడు పెట్టుడు ఒకటి అయితే దాన్ని మెయింటైన్ చేసడం చాలా కష్టం. అది రెగ్యులర్ మెయింటైన్ చేయాలంట. దాన్ని కూడా మేము దాని మీద దృష్టి సాధించడం 1-2 మంత్స్లో మొత్తం రెక్టిఫై చేస్తామండి. ज़िले विकाराबाद के कोमपल्ली में वाक़ ओल्ड एज होम में अल खैर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गरीबों, बुज़ुर्गों और माजूरीन में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद विकाराबाद ज़िला सदर अब्दुल हादी पटेल, विकाराबाद टाउन सदर मोहम्मद फैयाज़, अल खैर सोसाइटी के सेक्रेटरी रफ़ीउद्दीन मुर्तज़ा अफनान और सैफुल्ला मौजूद थे। हम लोग कोत्तागड़ी महिमा मिनिस्ट्रीज ओल्ड एज होम में हैं। ओल्ड एज होम में यहाँ पर 57 स्ट्रेंथ है, 26 लेडीज़ है और जेंट्स है। इस तरीके से यहाँ पर ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए हैं और यहाँ और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। ये बहुत मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं और इनमें से कुछ मेंटली डिसेबल्ड लोग भी हैं और 2 फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे भी हैं। इनकी ज़रूरियात, इनके रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए अल खैर सोसाइटी विकाराबाद की तरफ से टूर किया गया है और अल खैर सोसाइटी के यहाँ पर ज़िम्मेदारान मौजूद हैं और सोशल सर्विसेज सेक्रेटरी रफ़ीउद्दीन साहब ने रिक्वायरमेंट्स वगैरह नोट कर लिए हैं। इंशाल्लाह अल खैर सोसाइटी के ज़रिए से और स्पॉन्सर्स के मदद से इस यहाँ की ज़रूरियात पूरी की जाएगी। जज़ाकल्लाह। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कोरोना के पहले डोज की 100% टीका अंदाजी मुकम्मल। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया मसरत का इजहार। दूसरा डोज भी वक्त पर लेने आवाम को दिया मशवरा। तेलंगाना की एक और कंपनी ने किया कोरोना का टीका तैयार। वजीर केटीआर ने कंपनी बायोलॉजिकल ई को दी मुबारकबाद। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में किया टिश्यू कल्चरल लेबोरेटरी का इफ्तिताह। कहा ऐसे लेबोरेटरीज खत्म होती पौधों की नस्लों को बचाने में मददगार साबित होंगी। हर स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरी और खेल के मैदान की जरूरत। हैदराबाद बुक फेयर की इख्तितामी तकरीब से चीफ जस्टिस का खिताब। मजलिस चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी। सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम एसएससी स्टूडेंट्स में तकसीम किए सालारे मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स। अब जीएचएमसी लिमिट्स में गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 40 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार पर आयद होगा ऑटोमेटिक चालान। भरने होंगे 1035 रुपए। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।